ऐसे कौन कौन से व्यायाम या ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में चेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं इस रिकरेंट शोल्डर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को यानी बर्साइटिस को और एक्रोमियन इम्पिंजमेंट को रोक सकता हूँ। आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। हम आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ का बदलाव आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको जो रिकरेंट प्रॉब्लम बर्साइटिस की और सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट की है वो कंट्रोल हो सके। तो बेसिकली मित्रों, हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी पोजीशन में हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेट होता है, कंधे में रोटेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ रोटेशन, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ रोटेशन। ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेट हो रहा हो, हमें उस गतिविधि को अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अब यह गतिविधि बहुत बेसिक गतिविधि है जो हर जगह काम में आती है, जैसे कि बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, कार का स्टीयरिंग चलाना, दरवाज़ा खोलना, कोई चीज़ उठा के रखना। तो इन सब चीज़ों को हम बदलाव कैसे करें? तो हमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन को यूज़ करें। जैसे कि जब आप कार चलाते हैं तो आप अंडर हैंड ग्रिप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ उठा के रख रहे हैं तो भी आप अंडर हैंड ग्रिप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स मतलब आपके ऑफिस स्थान पे ऐसे कुछ बदलाव जिससे कि ये प्रॉब्लम रूटीनली ना बढ़े। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर IT सेक्टर वालों में देखी जाती है जो कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर इस 90 डिग्री की हाइट के आसपास पर लंबी देर तक ना रहे। यानी कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो यह शोल्डर ग्रेजुअली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा तो इम्पिंजमेंट क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें 90 से नीचे रेंज रखनी है। मतलब जितनी लोअर प्लेटफॉर्म को आप यूज करेंगे उतना ये प्रॉब्लम कम बढ़ेगा, आपके कंधे को स्पेस ज्यादा मिलेगा। जितना आप एक्रोमियन के पास आके काम करेंगे, इस पोजीशन में काम करेंगे, आपको इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसके अलावा हमारे एथलीट्स यानी कि हमारे कोई मित्र जो जिम जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं यानी कि बैडमिंटन, टेनिस, उन लोगों को अपनी ग्रिप्स में चेंज करना चाहिए, उन लोगों को अपने शॉट्स में चेंज करने चाहिए। अगर आप कोई भी क्लोज शॉट लगाते हैं तो आप एक्रोमियन को हिट करते हैं और इम्पिंजमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप शोल्डर और चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप वेट्स को हैवी ना लें, वेट्स को असिस्टेड फॉर्म पे रखें, वेट्स को स्मिथ मशीन पे यूज करें, और हम चाहें तो रिवर्स ग्रिप एक्सरसाइज को यूज कर सकते हैं। रिवर्स ग्रिप एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में कोई अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ उन एक्सरसाइजेस को करें, बिकॉज हम रूटीनली रिवर्स ग्रिप यूज करने के लिए प्रैक्टिस नहीं होते हैं। पर अगर हमें ये शोल्डर की प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म तक बचा के रखना है तो हमें रिवर्स ग्रिप एक्सरसाइजेस को यूज करना चाहिए। रिवर्स ग्रिप एक्सरसाइजेस आर वेरी मच रिकमेंडेड इंटरनेशनली टू प्रिवेंट शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कंधे को रखें, खोल के रखें, जब भी हम बैठें खोल के बैठें। और इवन अगर हम नाइट में सोते समय हमारी पोजीशन क्रॉस बॉडी एडक्शन की है या हम हाथ को चिपका के सोते हैं तो हमें उन चीज़ों को भी चेंज करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बदलाव हैं जो हमारी जीवन शैली में कर सकते हैं, और अगर हम इनको करते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख सकते हैं पेन के अंदर। और दूसरी प्रॉब्लम जो ये इम्पिंजमेंट बढ़ रहा है उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो ये बदलाव ज़रूरी हैं, इनको आप अपनी जीवन शैली में शामिल करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।